अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक अबरार। आप देख रहे हैं तारिक अबरार ऑफिशियल। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इम्तहान पास किया है और इनका ताल्लुक़ जम्मू से है। जम्मू ठट्ठर बुनियादी तौर पर ये खैरी से हैं, लेकिन अभी इनकी रहाइश जो है गुज़श्ता कुछ अरसे से ठट्ठर में है और ठट्ठर बन तालाब के करीब पड़ता है। तो मोहम्मद इरफान चौधरी साहब, तो मैं आपसे रूबरू मुलाकात करवाऊंगा सामीन से। और सामीन, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एसटी और गुजर बकरवाल कम्युनिटी से दो ही कैंडिडेट जो हैं इस मरतबा यूपीएससी में कामयाब हुए हैं। उनमें एक नाम जो है मोहम्मद इरफान का है और दूसरा डॉक्टर इरम चौधरी का है। तो इरफान साहब जो है 476 रैंक पे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप को कौन सी उम्र में आपने ये तहिया किया कि मैं जो है एक सिविल सर्विसेज की तरफ आऊँगा, और उसका पीछे क्या नज़रिया था कि इसमें लोगों की सिविल सर्विसेज में कितने अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं कि बाकी जो सर्विसेज हैं उनके मुकाबले में सिविल सर्विसेज की तरफ आप क्यों गए? देखिए, जो मेरी ये तैयारी थी ये मैंने स्टार्ट की अपनी इंजीनियरिंग के बाद। बट जब मेरी 21-22 साल की उम्र थी, मैं कॉलेज में था, बीटेक कर रहा था, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। बिकॉज़ मेरे फादर जो थे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वो नायब तहसीलदार रिटायर हुए थे। तो वहाँ से मुझे पता चला कि कितनी वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं इसमें लोगों को सर्व करने की। तो फिर मैंने अपना पूरा डिसाइड कर लिया। फाइनली 2019 से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। और इससे पहले ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, और इससे पहले मैंने केएस क्वालिफाई किया था 2021 वाला, जिसका रिज़ल्ट अभी जनवरी 2023 में आया था। और अल्लाह के करम से मेरा ये भी क्वालिफाई हो गया अभी यूपीएससी 2022 विद रैंक 476। जी, जब आपने केएस क्वालिफाई किया था, आपके इरादों से ही मुझे लगता था कि आप उस लेवल पे ज़रूर जाएंगे। और आपकी फैमिली की सपोर्ट आपको रही, पूरे जो आपके अजीज़ व अकारब हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी तावन दिया होगा। और सबसे पहले मैं आपके पेरेंट्स का और मेंटोर्स का पूछना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का रोल किस हद तक रहा, और मेंटोर्स में आप किसको मानते हैं जिन्होंने आपको गाइडेंस दी? देखो, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सब पूरी फैमिली का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, भाई बहनों का सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था, काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। और जो मेरे मेंटोर थे इसमें, वो मेरे मेंटोर सुचित्रा शर्मा हैं, जो ऑलरेडी आईआरएस ऑफिसर हैं, जिनका रैंक 2020 यूपीएससी में 146 था। तो वो मेरे मेंटोर रहे, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया इस प्रिपरेशन के दौरान। और अल्लाह ताला के करम से अभी मेरे 4th अटैम्प्ट में मुझे कामयाबी नसीब। तो एक धारणा बनी हुई है, या ऐसा लोगों का मिथ है कि आर्ट्स वाला, पहले कहते थे कि मेडिकल सब्जेक्ट चूज़ करने हैं 10th के बाद। तो उस वक्त मतलब किस उम्र से बच्चों को जो है आर्ट्स की तरफ जाते हैं तो उनको समझा जाता है कि शायद ये नालायक हैं, तो इस वजह से एक धारणा थी। तो लेकिन आपका कौन सा 11th-12th में था, और इसके बाद आप आर्ट्स वालों को किस तरह से देखते हैं कि हर किसी सब्जेक्ट का, स्ट्रीम का बराबर स्कोप है, या किस तरह से आप देखते हैं उसको? देखिए, मैं तो कहूँगा हर एक स्ट्रीम का बराबर स्कोप है। ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स वाला कम है या मेडिकल वाला ज़्यादा है, नॉन मेडिकल वाला ज़्यादा है। ये एक नैरेटिव बना हुआ है, बट हर एक स्ट्रीम अपने में सुपीरियर है। जैसे मेरा था, मैं सिविल इंजीनियरिंग किया था, और 11th-12th में मेरे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स वाला कम है। काफ़ी आर्ट्स वाले यहाँ पे टॉपर्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी लेके लोग टॉपर्स बनते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक स्ट्रीम छोटी है या दूसरी स्ट्रीम बड़ी है। जी, वाकई ये जो है यकीन आज लोगों को हो चुका है कि कोई भी स्ट्रीम किसी से कम नहीं है, और आर्ट्स या दूसरे किसी स्ट्रीम को कम नहीं आंका जाना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन का सोर्स किस तरह से आप, मतलब सुचेतर शर्मा आपने बताया, उसके अलावा आप यूट्यूब या आज कौन से मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए आप, जैसे ऑफिसर्स हैं तो इंस्पायर होके तो ज़रूर इंस्पिरेशन लेता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ स्टडी के बारे में बताएं कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और कौन से मीडियम्स मतलब तैयारी के दौरान अपनाने चाहिए? देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम्स को अपनाना चाहिए इसमें। तो मेरा यही रहता था, जो चीज़ें मुझे ऑफलाइन अवेलेबल होती थी, जैसे रेफरेंस बुक्स हैं, बट हमें इस एग्ज़ाम में अपडेट रहना पड़ता है करंट अफेयर्स के साथ, जो भी नई एडिशंस करनी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। सो उसके लिए इंटरनेट का यूज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अगर करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो उसमें हमें इंटरनेट पे मैगजीन्स मिलेंगी। अगर हमें कुछ और सब्जेक्ट के लिए कोई सप्लीमेंट करना है, अपना कोई टॉपिक सप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए यूट्यूब और हमारा क्या कहते हैं इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है।
जी जी, बहुत उम्दा बात आपने कही। तो आपका ताल्लुक़ जम्मू से है और आप गालबन जम्मू से दूसरे आईएएस में उम्मीद करते हैं कि आपका आईएएस में आएगा। तो दूसरे पर्सन हैं जिन्होंने यूपीएससी में आईएएस रैंक तक आप जो है पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो मैं जम्मू के देहात की बात करूं, जैसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां से अच्छे लोगों ने हर फील्ड में हमारे जम्मू के लोगों ने एक्सेल किया है, लेकिन अभी भी कुछ देहात ऐसे हैं जिनमें पढ़े लिखे लोगों को जाकर अवेयर करने की ज़रूरत है। हमारे दोदी भाई जो हैं उनके बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप ख़ुद भी ऐसा सोच रखते हैं कि ऐसी कोई मंसूबा रखते हैं कि उन बच्चों को भी साथ में लेके किसी चाहे वो जो बच्चा 10th तक पहुंच रहा है तो उसको 10th से ही गाइड किया जाए, 12th में गाइड किया जाए, तो आगे उसको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो आपका है कोई ऐसा एम के बच्चों को सपोर्ट की जाए और जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज लोग हैं तो वो भी तालीम के ज़रिए आगे आ सकें? इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी कि जो लोग पीछे देहात में रहते हैं उन्हें अवेयर किया जाए, जिनको अवेयरनेस कम है उन्हें अवेयर किया जाए। बिकॉज़ तालीम, जैसे मैंने पहले भी कहा, तालीम आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ना कि सिर्फ IAS KS करने के लिए, ऐसे भी हर एक डोमेन में इंसान को पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके लिए काम किया जाए, उनको भी अवेयर किया जाए और एजुकेशन का लेवल उनमें भी ऊपर किया जाए, बढ़ाया जाए। यूथ के नाम कोई पैगाम दे दें? जी, यूथ के नाम मेरा यही पैगाम रहेगा कि जो भी आप गोल सेट करें, चाहे वो IAS KS हो या कुछ और डोमेन में कहीं पे भी हो, तो उसके लिए ईमानदारी के साथ मेहनत करें, ऑनेस्टली मेहनत करें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, ठीक है, और हार्ड वर्क करें तो इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सामीन, कारिन, नाजरीन, आप जानते हैं कि मोहम्मद इरफान साहब ने बहुत उम्दा पैगाम दिया कि किसी भी फील्ड में जाके आप नेक नीति से समाज की खिदमत कर सकते हैं। और जो छोटा एक बच्चा होता है तो उसको एक अच्छा शहरी बनने के लिए उसमें अच्छी आदतें, अच्छा सोसाइटी का रोल, सोसाइटी में उसका एक किरदार बनता है, तो उसके काबिल बनाने के लिए पेरेंट्स का रोल बहुत अहम होता है। उसके अलावा हमारी सोसाइटी को, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोगों को जो है, जो गरीब लोग हैं उनका मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत होती है। और अगर समाज का हर शहरी अपना किरदार बेहतर तरीके से निभाएगा तो ये समाज और ज़रूर अपलिफ्ट होगा। और कोई भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, चाहे वो गुज्जर कम्युनिटी है, गद्दी सिपी है, या कोई भी ट्राइब है जो SC वाले हैं, तो उनका भी वो बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। और SC का, ST का फ़ायदा तभी हमें है कि जब हम इल्म के ज़रिए, पढ़ाई के ज़रिए गोल अचीव करें और अपने सोसाइटी को साथ लेके चलें, ताकि हमारे समाज का, तहज़ीब का जो है वेलफेयर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।